देखिए, अधिकतर लोग ध्यान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे ध्यान को कोई काम समझ लेते हैं। जैसे कोई एक्सरसाइज हो, कोई अभ्यास हो, कोई कंट्रोल करने की चीज़ हो। कोई कहता है विचार रोक दो, कोई कहता है मन खाली कर दो, कोई कहता है एक बिंदु पर जोर लगाओ। और आदमी जितना जोर लगाता है, मन उतना ही भागने लगता है। यहीं से असफलता शुरू होती है, क्योंकि ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान होने की स्थिति है। जब आप कोशिश छोड़ते हैं तभी ध्यान जन्म लेता है। मन को रोकने से मन और तेज दौड़ता है, विचारों को दबाने से वे और ताकतवर होते हैं, और जोर लगाने से भीतर तनाव पैदा होता है, और तनाव में कभी ध्यान नहीं उतरता। ध्यान का रास्ता संघर्ष से नहीं, देखने से खुलता है, सिर्फ देखने से। जो विचार आ रहा है उसे देख लेना, जो भावना उठ रही है उसे देख लेना, जो शरीर में हलचल है उसे देख लेना। बिना बदलने की कोशिश किए, बिना सही गलत बनाए। यही है असली साधना, यही है साक्षी भाव। शास्त्र इसी को सहज ध्यान कहते हैं। उपनिषद कहते हैं जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, जो देखने वाला है वही चेतना है। भगवत गीता में कहा गया है, कर्म छोड़ो नहीं लेकिन पकड़ छोड़ दो। यानी कोशिश छोड़ो लेकिन जागरूकता मत छोड़ो। और यही सोम साधना का रहस्य है। लोग सोचते हैं सोम मंत्र का जाप करना है, दोहराना है, मन में बोलते रहना है। नहीं, सोम को करना नहीं है, सोम को सुनना है। आपकी सांस अपने आप कह रही है सो, आपकी सांस अपने आप कह रही है हम। आपको कुछ जोड़ना नहीं, कुछ बनाना नहीं, बस जो पहले से चल रहा है उसे महसूस करना है। जैसे नदी बह रही है, आप बस किनारे बैठकर देख रहे हैं। न धक्का देना है, न रोकना है, न मोड़ना है, बस देखना है। यही इफर्टलेस अटेंशन है, जिस पर आज विज्ञान भी आ गया है। न्यूरोसाइंस कहती है जब इंसान जोर लगाकर ध्यान करता है तो दिमाग में तनाव नेटवर्क सक्रिय हो जाता है, लेकिन जब वह सहज होकर देखने लगता है तो दिमाग अपने आप शांत अवस्था में चला जाता है। इसे ही विज्ञान कहते हैं इफर्टलेस अवेयरनेस, जहाँ दिमाग लड़ता नहीं, ढीला पड़ जाता है, और वहीं से गहरी शांति शुरू होती है। इसलिए ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह एक आराम की हुई जागरूकता है। जैसे आप किसी बच्चे को खेलते देख रहे हो, न कुछ कर रहे हैं, बस मौजूद है। उसी मौजूदगी में मन शांत होने लगता है, और यही पहला द्वार है ध्यान का। जब आप करना छोड़ते हैं तभी होना शुरू होता है, और सोम साधना उसी होने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि शरीर की तैयारी क्यों जरूरी है जब हम कोई भी साधना करते हैं। तो देखिए, अक्सर लोग सीधे आंख बंद करते हैं और ध्यान करने बैठ जाते हैं, लेकिन शरीर भीतर से तना हुआ होता है। कंधे कसे हुए, जबड़ा बिछा हुआ, पीठ अकड़ी हुई, सांस ऊपर ऊपर चल रही होती है, और वे चाहते हैं मन शांत हो जाए। यह वैसे ही है जैसे तूफान में दीपक जलाने की कोशिश करना। शरीर अगर अशांत है तो मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है, दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जहाँ शरीर तना है वहाँ सोच भी तनी हुई है। इसलिए योग में सबसे पहले आसन आए, ध्यान बाद में। आसन का अर्थ सिर्फ बैठना नहीं है, आसन का अर्थ है सहज स्थिरता। ऐसी मुद्रा जिसमें शरीर लड़ नहीं रहा हो, जिसमें कोई हिस्से को पकड़कर न रखना पड़े। आप जमीन पर पदासन में बैठे या कुर्सी पर सीधे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस इतना ध्यान रहे, रीढ़ स्वाभाविक रूप से सीधी हो, जैसे सिर को कोई हल्के से ऊपर की ओर थामे हो, कंधे ढीले हो, पेट नरम हो, चेहरा शांत हो। यह मुद्रा शरीर को संदेश देती है, अब लड़ाई नहीं है, अब विश्राम है। और यही संदेश नर्वस सिस्टम तक जाता है। देखिए, हमारे शरीर में दो मुख्य सिस्टम चलते हैं। एक जो तनाव में सक्रिय होता है, जिसे विज्ञान सिंपैथेटिक सिस्टम कहता है, और दूसरा जो शांति में चलता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोला जाता है। जब हम डरते हैं, भागते हैं, सोचते हैं, पहला सिस्टम चालू रहता है। लेकिन जब शरीर ढीला होता है, सांस गहरी होती है, तो दूसरा सिस्टम सक्रिय होने लगता है और वहीं शांति का दरवाज़ा खुलता है। इसलिए शरीर को ढीला करना ध्यान का आधा रास्ता है। अब एक छोटा सा अनुभव समझिए। अगर अभी आप मुट्ठी भींच लें और कुछ सेकंड रखें, फिर छोड़ें, तो एक लहर सी ढीलापन महसूस होगी। उसी तरह पूरे शरीर में हम अनजाने में पकड़ बनाए रखते हैं। गर्दन में, कंधों में, पेट में, और वहीं पकड़ मन को भी पकड़ी रहती है। जब आप ध्यान से पहले धीरे धीरे शरीर को ढीला करते हैं, तो विचार भी अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। इसलिए साधना में कोई युद्ध नहीं है, कोई जीत नहीं है, बस छोड़ना है। हर श्वास के साथ थोड़ा थोड़ा ढीलापन आने देना है, जैसे शरीर पिघल रहा हो, जैसे जमीन में उतर रहा हो, और जैसे जैसे शरीर ढिलता है, मन शांत होने लगता है। विज्ञान कहता है मसल्स रिलैक्स होने पर दिमाग को संकेत मिलता है कि खतरा खत्म हुआ, और दिमाग शांति की तरंगों में चला जाता है। योग कहता है जब शरीर स्थिर होता है, तभी प्राण स्थिर होते हैं, और जब प्राण स्थिर होते हैं, तभी मन स्थिर होता है। इसलिए ध्यान की शुरुआत मन से नहीं, शरीर से होती है। अगर शरीर को आपने मित्र बना लिया, तो मन अपने आप साथ आ जाएगा। और जब शरीर ढीला, सांस सहज और जागरूकता शांत हो जाती है, तभी सोम साधना गहराई में उतरती है। अब बात करते हैं श्वास के साथ सोम का जुड़ने के बारे में। अब तक आपने शरीर को ढीला कर लिया, सांस को सहज बहने दिया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब बस सुनना है। जैसे हम बचपन से सांस ले रहे हैं, लेकिन कभी सुनी नहीं, और हर सांस अपने साथ एक सूक्ष्म ध्वनि लाती है। जब हवा भीतर जाती है, तो भीतर कहीं बहुत हल्के से सो जैसा कंपन होता है। जब हवा बाहर आती है, तो हम जैसा बहाव महसूस होता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्रकृति की ध्वनि है। इसलिए इसे मंत्र बनाया गया। मंत्र इसलिए नहीं कि आप बोले, बल्कि इसलिए कि आप सुने। यही कारण है कि ऋषियों ने इसे अजपा जप कहा, जो बिना जपे जपता रहता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी समझिए, आपको सो और हम उच्चारण नहीं करना है, ना होठ हिलाने हैं, ना मन में जोर लगाना है। अगर आप शब्द बनाने लगे तो ध्यान टूट जाएगा। आप बस सांस के कंपन पर टिकिए, जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे बैठकर उसकी ध्वनि सुन रहे हो। नदी को चलाना नहीं पड़ता, वह खुद चलती है। वैसे ही सांस को भी चलाना नहीं है, बस उसके साथ बहना है। शुरू में शायद साफ सुनाई ना दे, कोई बात नहीं, बस सांस के आने जाने का एहसास रखें। धीरे धीरे जैसे मन शांत होगा, यह सूक्ष्म कंपन अपने आप स्पष्ट होने लगेगा। और यही चमत्कार होता है। जब ध्यान सांस और कंपन पर टिकता है, तो मन को विचारों में भागने की जगह नहीं मिलती। विज्ञान इसे कहता है अटेंशन एंकोरिंग, यानी ध्यान को एक लय पर टिकाना। और जब ध्यान लय में टिकता है, तो दिमाग की बिखरी ऊर्जा
एक जगह सिमट जाती है। इसी कारण ब्रेन वेव्स धीमी होने लगती है, सोच की गति घटने लगती है। योग इसे कहता है प्राण और मन का विलन। जहाँ प्राण जाएगा वही मन जाएगा। अब प्राण सांस में है तो मन भी सांस में उतरने लगता है, और सोम उस पुल की तरह काम करता है जो सांस और चेतना को जोड़ देता है। अब साधना बहुत सरल है। सांस भीतर आए, महसूस करे सो, सांस बाहर जाए, महसूस करे हम। कोई जोर नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई सुधार नहीं। अगर विचार आए तो उनसे लड़ना नहीं, बस वापस सांस पर लौट आइए। जैसे बच्चा गिरता है और फिर चलना सीखता है, यही अभ्यास है। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होगी और सांस की लय गहरी, और एक समय आएगा जब सोम शब्द नहीं रहेगा, बस एक बहती जागरूकता रह जाएगी। यहीं से ध्यान ध्यान बनता है। अब बात करेंगे यदि ध्यान के बीच में भटकाव आए तो क्या करें। अब एक बात पहले ही साफ समझ लीजिए, ध्यान में विचार आना कोई गलती नहीं है, भटकना असफलता नहीं है। असल में तो भटकना इस बात का संकेत है कि ध्यान काम करने लगा है। जैसे गंदा पानी जब ठहरता है तो ऊपर सारी गंदगी तैर कर आ जाती है, वैसे ही जब मन शांत होने लगता है तो दबे हुए विचार उभरने लगते हैं। लोग सोचते हैं मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सच यह है अब ध्यान शुरू हुआ है। अब समझिए सबसे बड़ी भूल क्या होती है। जैसे ही विचार आते हैं हम उनसे लड़ने लग जाते हैं। मत सोचो, ध्यान लगाओ, यह क्यों हो रहा है। यहीं सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। विज्ञान कहता है जिस विचार से आप लड़ते हैं वह और मजबूत हो जाता है। इसे कहते हैं रिबाउंड इफेक्ट। जितना दबाओ उतना उछलता है। योग ने इसे बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए कहा गया निरोध दबाने से नहीं, देखने से होता है। अब सही तरीका सुनिए। जब विचार आए तो बस यह जानिए विचार आया, उसमें मत घुसिए, उसकी कहानी मत बनाइए। जैसे सड़क पर गाड़ी गुजरती है, आप खिड़की से देखते हैं लेकिन बैठते नहीं, वैसे ही विचार गुजरे, आप देखते रहें। फिर बहुत सहजता से ध्यान वापस सांस और सोम पर ले आइए। कोई झुंझलाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं, यही अभ्यास है। हर बार लौटना ही ध्यान को मजबूत करता है। यह ऐसे है जैसे बार बार गिरकर बच्चा चलना सीखता है। गिरना अभ्यास का हिस्सा है। अब यहाँ साक्षी भाव जन्म लेता है। आप यह अनुभव करने लगते हैं कि विचार में नहीं हूँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ। यहीं से मन और चेतना अलग होने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। विज्ञान इसे कहता है मेटा अवेयरनेस। यदि आपने विचारों को देखने की क्षमता, यानी विचारों को देखने की क्षमता, और जब यह जागती है तो विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा आप देते थे, अब आप देख रहे हैं। याद रखिए, ध्यान में जीत विचार रोकना नहीं है, ध्यान में जीत जागरूक को रहना है। यह बहुत ही बड़ी बात है। विचार आए तो आने दो, आप बस लौटते रहें। धीरे धीरे लौटने की दूरी कम होगी, मन जल्दी शांत होगा, और एक समय आएगा जब विचार बहुत धीमे हो जाएंगे, जैसे हवा थमने पर झील शांत हो जाती है। यही साक्षी भाव की शक्ति है, यहीं से असली शांति शुरू होती है। अब बात करेंगे जब भी हम साधना करते हैं तो शरीर में अनुभव आने लगे उसके बारे में। अब साधना थोड़ी गहरी होने लगती है। सांस शांत है, ध्यान टिकने लगा है, विचार ढीले पड़ रहे हैं, और तभी शरीर में कुछ नया घटने लगता है। कहीं झंझनाहट, कहीं हल्कापन, कहीं भारीपन, कभी जैसे भीतर कुछ बह रहा हो। बहुत से साधक यहीं डर जाते हैं, यह क्या हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं। लेकिन समझ लीजिए
यह गलत नहीं है, यह ध्यान का प्राकृतिक परिणाम है। जब मन शांत होता है तो नर्वस सिस्टम गहराई में उतरता है, रक्त प्रवाह बदलता है, मांसपेशियां ढीली होती है। विज्ञान इसे कहता है डीप रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। जहां शरीर वर्षों का तनाव छोड़ने लगता है, जो झंझनाहट आप महसूस करते हैं वह नसों के जागने का संकेत है। जो हल्कापन लगता है वह तनाव के उतरने का परिणाम है। जो भारीपन आता है वह शरीर के पूर्ण विश्राम का भाव है। और जो ऊर्जा जैसी लहरें चलती है वह प्राण का प्रवाह है। शास्त्रों में इसे कहा गया प्राण गति का जागरण। जब सांस स्थिर होती है तो प्राण नए मार्गों में बहने लगता है। योग में इसे शुद्धि प्रक्रिया माना गया है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, इन अनुभवों से डरना नहीं है और उनके पीछे भागना भी नहीं है। न सोचना अरे अच्छा लग रहा है इसे बनाए रखे, और न ये सोचना यह बंद क्यों नहीं हो रहा। बस देखने में बने रहना। जैसे बादल आते जाते हैं, आकाश शांत रहता है, वैसे ही अनुभव आते जाते रहे, आप जागरूक बने रहे। डर क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि डर मन को फिर सक्रिय कर देता है और साधना की गहराई टूट जाती है। जब आप सहज रहते हैं तो शरीर खुद संतुलन बना लेता है। याद रखिए, ध्यान में जो भी हो रहा है वह शरीर और चेतना की सफाई है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब गुजर जाएगा। आप बस साक्षी बने रहे। फिर धीरे धीरे ये अनुभव भी शांत होंगे और भीतर और गहरी स्थिरता जन्म लेगी, जहाँ न झंझनाहट होगी न भारीपन, बस शांति बचेगी। यही साधना का स्वाभाविक कर्म है। अब बात करेंगे जब हम गहराई में प्रवेश करते हैं तो। अब आपने देखा होगा कि सांस पहले जैसी मोटी नहीं रही। शुरू में साफ साफ आती जाती थी, अब वह बहुत हल्की हो गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सांस चल ही नहीं रही। यह डराने वाली बात नहीं है, यह ध्यान की स्वाभाविक अवस्था है। जब शरीर पूर्ण विश्राम में होता है तो सांस अपने आप सूक्ष्म हो जाती है। विज्ञान कहता है मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हो जाती है, इसलिए सांस धीमी और हल्की हो जाती है। अब इसी के साथ एक और चीज़ घटती है। जो सोम पहले साफ महसूस हो रहा था वह भी धुंधला होने लगता है। कभी सुनाई देता है, कभी नहीं। कभी बस कंपन सा लगता है, कभी बिल्कुल शांति। यह भी ठीक है, क्योंकि सोम का काम पूरा हो रहा है। मंत्र नाव की तरह है जो आपको पार ले जाता है। किनारे पहुंचते ही नाव की जरूरत नहीं रहती। अब ध्यान ध्वनि से आगे जा रहा है, मौन की ओर। और जैसे जैसे मौन बढ़ता है मन की हलचल खत्म होती जाती है। यहाँ विचार बहुत कम रह जाते हैं। कभी कोई उठे भी तो बहुत कमज़ोर होता है, जैसे दूर कहीं आवाज़ आती हो। अब भीतर एक गहरी शांति फैलती है, ऐसी शांति जिसमें कोई प्रयास नहीं होता, बस होना होता है। यही है, यही वह क्षण है, पल है जहाँ ध्यान जन्म लेता है। शास्त्र कहते हैं जब साधक और साधना मिटने लगती हैं तभी ध्यान प्रकट होता है। विज्ञान इसे कहता है डीप कोरिनेंस स्टेट, जहाँ दिमाग, हृदय और श्वास एक ही लय में आ जाते हैं। यही चेतना बहुत स्पष्ट और स्थिर होती है। अब साधक को कुछ करना नहीं है, न सांस पर जोर देना है, न सोम ढूंढना है। अगर वह रहे रहने दे, अगर वह जाए जाने दे। आप बस जागरूक बने रहे, जैसे कोई गहरा आकाश है जिसमें सब घट रहा है। यही साक्षी भाव अब पूर्ण होने लगता है और यहीं से सच्ची शांति का संसार खुलता है। वो गलतियाँ जो साधना को रोक देती है, कुछ हम उसके बारे में बात करेंगे। अब एक बात बहुत प्रेम से समझ लीजिए, ध्यान कोई दौड़ नहीं है। यहाँ जल्दी पहुँचने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मन आदत से, मजबूरी में पूछता है कब शांति आएगी, कब अनुभव होगा,
कितने दिन में गहराई आएगी। यहीं पहली गलती जन्म लेती है। जब आप परिणाम चाहते हैं तो मन भविष्य में चला जाता है। वो ध्यान केवल वर्तमान में होता है। जैसे बीज होकर हर घंटे मिट्टी खोदकर देखने लगे तो पौधा कभी नहीं उगेगा। वैसे ही ध्यान में जल्दी देखने वाला मन शांति को उगने नहीं देता। अब दूसरी भूल आती है। कुछ अच्छा अनुभव हुआ, शांति, हल्कापन, आनंद, मौन, और मन कहता है इसे पकड़ लो, इसे दोबारा लाओ। लेकिन अनुभव बादल की तरह होते हैं, पकड़ोगे तो बिखर जाएंगे। ध्यान में जो भी आता है वह जाने के लिए आता है, आपका काम सिर्फ देखना है। तीसरी गलती है तुलना। कोई कहता है मुझे प्रकाश दिखा, किसी को झंझनाहट, किसी को गहरी शांति, और मन सोचता है मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। यही साधना टूटती है। हर व्यक्ति की चेतना अलग है, हर शरीर का रास्ता अलग है। तुलना मन का खेल है, ध्यान का नहीं। और चौथी सबसे बड़ी भूल, डर। सांस सूक्ष्म हो जाए, शरीर हल्का लगे, मौन गहरा हो जाए और मन घबरा जाता है। मैं कहीं खो तो नहीं रहा। असल में आप खो नहीं रहे, आप मुक्त हो रहे हैं। लेकिन पुराना अहंकार अपने नियंत्रण ढीला होते देख डर पैदा करता है। यह डर साधना की आखिरी परीक्षा है। जो सहज रहता है वह आगे निकल जाता है, जो डर जाता है वह वापस मन में लौट आता है। याद रखिए, ध्यान में कोई चीज़ पकड़नी नहीं है, कोई चीज़ भगानी नहीं है, कोई मंजिल जल्दी नहीं पहुंचनी है। बस हर क्षण में जागरूक रहना है। यही सरलता ध्यान को गहरा बनाती है, और जो सरल हो गया वही स्थिर हो गया। अब बात करते हैं कि ध्यान कितनी देर करें, कब और कैसे नियमित करें। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अब एक बहुत सरल बात समझिए, ध्यान की शक्ति समय से नहीं, नियमितता से बढ़ती है। थोड़ा बैठो, लेकिन रोज बैठो। मन को यही भरोसा चाहिए कि शांति लौटकर आएगी। अब समय का रहस्य समझिए। सुबह जब नींद खुली तो मन सबसे शांत होता है। रात के विचार अभी भारी नहीं हुए होते, दुनिया की भागदौड़ शुरू नहीं हुई होती, इसलिए सुबह ध्यान सबसे गहरा उतरता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। विज्ञान कहता है सुबह ब्रेन वेव स्वाभाविक रूप से शांत होती है। इस समय ध्यान जल्दी गहराई पकड़ता है। शाम या रात का ध्यान दिन भर के तनाव को उतारने का काम करता है। इसलिए सुबह गहराई के लिए, शाम शुद्धि के लिए सबसे अच्छा समय है। और ये मेरा भी खुद का भी अनुभव है। अब अवधि को लेकर भ्रम मत पालिए। शुरुआत थोड़ी रखे, जितनी सहज बैठे उतनी, लेकिन बिना तोड़े रोज। धीरे धीरे शरीर और मन खुद समय बढ़ाने लगेगा। आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, शरीर खुद समय बढ़ाना पड़ेगा। जब शांति स्वाद बनने लगती है तो बैठना बोझ नहीं रहता। अब लंबा ध्यान कैसे बने? कोई जोर से नहीं, कोई लक्ष्य बनाकर नहीं, बस बैठते रहिए। जब मन भागे लौटाइए, जब शरीर ढीला हो रहने दीजिए। समय अपने आप फैलने लगता है। जैसे प्रेम में समय का पता नहीं चलता। अब सबसे सुंदर बात, ध्यान को जीवन में उतारना। मत सोचिए ध्यान केवल आसन पर है। चलते समय सांस महसूस करें, बोलते समय जागरूक रहे, क्रोध उठे तो देखे। यही चलता फिरता ध्यान है। जब जागरूकता दिन में फैलती है तो बैठा हुआ ध्यान कई गुना गहरा हो जाता है। धीरे धीरे मन शांत रहने की आदत पकड़ लेता है, और तब ध्यान अभ्यास नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। अब आखिरी में हम समझेंगे साधना से जीवन में रूपांतरण के बारे में। अब तक आपने देखा कि ध्यान में शांति उतरती है, लेकिन असली चमत्कार यह नहीं है कि बैठते समय अच्छा लगता है। असली चमत्कार यह है कि उठने के बाद भी शांति बनी रहती है। सबसे पहले जो बदलता है वह है क्रोध। पहले छोटी बात पर मन जल उठता था, अब वही बात आती है लेकिन भीतर आग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया से पहले जागरण को देख लेते हैं। विचार उठता है, भावना उठती है, लेकिन आप उसमें
बहते नहीं। यही साक्षी भाव जीवन में उतर गया। फिर मन हल्का होने लगता है। जो बातें पहले सिर में घूमती रहती थी अब टिकती नहीं। चिंता आती है और चली जाती है, मन बोझ नहीं ढोता। विज्ञान कहते हैं नर्वस सिस्टम अब स्थायी रूप से शांत मूड में रहने लगता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक डोमिनोसेंस कहते हैं। इसलिए शरीर भी हल्का, मन भी हल्का। अब डर भी धीरे धीरे ढीला पड़ता है, क्योंकि डर भविष्य से पैदा होता है और ध्यान आपको वर्तमान में टिकाता है। जहाँ डर जी नहीं पाता, अब भीतर एक भरोसा जन्म लेता है। जो हो रहा है उसे निपटा जा सकता है। यह भरोसा शांति बन जाता है और यह शांति अब क्षणिक नहीं रहती। पहले ध्यान में आती थी, फिर चली जाती थी, अब जीवन की पृष्ठभूमि बन जाती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश शांत रहते हैं। अब सुख दुख आते हैं जाते हैं, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। यही स्थायी शांति है। अब सबसे सुंदर परिवर्तन घटता है। अब ध्यान करना नहीं पड़ता, अब जागरूकता अपने आप रहती है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए भीतर एक शांति बहती रहती है। यही शास्त्रों में कहा गया, जीवन ही साधना बन जाए। यही योग है, यही मुक्ति की शुरुआत है। न कहीं भागना, न कुछ पाना, बस जागरूक होकर जीना। और सोम मंत्र इस यात्रा का द्वार बन जाता है।